क्या क्या हो रहा है। और अब बंगाल का असर पंजाब में हो रहा है। दोनों वाइस वर्सा चल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है मामला। इधर वाले उधर आंख लगाए हैं और उधर वाले इधर आंख लगाए हुए हैं, कहां क्या चल रहा है। और बीच में मोदी और शाह दुनिया भर के लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं, तो देने दीजिए। लेकिन जो खबर आ रही है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब सारे लोग कह रहे हैं कि बनेगी कैसे। एंटी डिफेक्शन अगर होना है तो 63 विधायकों को टूटना है 92 में से। 59 चाहिए मेजॉरिटी के लिए 117 में से। 63 विधायक एक साथ टूट करके आ जाएं और फिर बीजेपी की सरकार बन जाए और फिर राघव चड्ढा मुख्यमंत्री बन जाए, इस तरह की चर्चा हो रही है। हमने अपने सूत्रों से ये जानने की कोशिश की कि अगर ये सरकार बनेगी तो बनेगी कैसे, क्योंकि केजरीवाल भी बाजी पलटने में बड़े माहिर हैं और केजरीवाल तो बैठेंगे नहीं। मनीष सिसोदिया कल गुजरात में थे। रात को वो दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट से सीधे केजरीवाल के घर पहुंचे। अब ये सब आपने न्यूज में देखा होगा कि जहां 12 महीने तक, 1 साल तक जिसके घर में वो रहे थे केजरीवाल जी, जिस दिन उन्होंने उनका घर छोड़ा और नए बंगले में पहुंचे, पंडारा रोड वाले बंगले में, जिस दिन वो पहुंचे हैं नए बंगले में, उसी दिन श्रीमान अशोक मित्तल ने पार्टी रिजाइन कर दिया। इंटरेस्टिंग है। अब ये नया बंगला इनके लिए शुभ है या अशुभ है। अगर तो इन नेताओं की चाहत आम आदमी पार्टी में नहीं थी, या केजरीवाल भी चाहते थे कि ये सब चले ही जाए तो बेहतर है, अगर ये बात थी तब तो समझिए कि शुभ ही शुभ है, नया बंगला। लेकिन अगर उनकी ये चाहत नहीं थी और अंदर से बहुत सदमा पहुंचा है, बहुत बड़ा झटका लगा है आम आदमी पार्टी को, तो समझिए ये नया बंगला अशुभ है। अब इस नए बंगले को लेकर के भी विवाद चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता साहब सिंह वर्मा के सुपुत्र श्री परवेश वर्मा जी ने एक फोटोग्राफ रिलीज किया है, चारों तरफ वो फोटोग्राफ चल रहा है और बीजेपी के अन्य नेता भी शेयर कर रहे हैं कि केजरीवाल का ये दूसरा शीश महल है। अब असल बात क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो अभी मैंने देखा नहीं है, आपने भी तस्वीरों में देखा है। हमें एक और वीडियो पुख्ता मिल जाए तो हम बताएंगे। लेकिन बीजेपी ने जो ट्वीट किया है वो ऐसे नहीं किया है कि आपने कोई हुआ और आपने चला दिया, ऐसा नहीं है। बात में दम है, सत्य के करीब है। पूर्णतः सत्य है कि नहीं उसमें थोड़ा बहुत एग्जैजरेशन हो सकता है, लेकिन शीश महल केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ रहा है। राघव चड्ढा ने कहा कि शीश महल की वजह से दिल्ली की सरकार गई और अभी दूसरे शीश महल की वजह से पार्टी खत्म हो गई, ध्वस्त हो गई। खैर, ये शीश महल का विवाद है और पार्टी के टूटने का विवाद है 7 सांसदों का। अब सवाल उठता है, ये तो छोटी बात है जो आप टेलीविजन चैनल्स पे देख रहे हैं। बड़ी बात फिर क्या है? बड़ी बात मित्रों ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में जा रही है। किस तारीख को जाएगी, कब जाएगी, इसका तो हम पंडित हैं नहीं, कोई भविष्यवक्ता भी नहीं है कि घोषणा कर देंगे कि अमुक तारीख को इतने बजे दिन में आम आदमी पार्टी की सरकार चली जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की जुगत कर रही है, ये पुख्ता जानकारी है। पार्टी को तोड़ दिया तो हो सकता है कि राघव चड्ढा जी को मंत्री केंद्र में बना दिया जाए और भी जो संदीप पाठक हैं और भी इनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए। लेकिन राघव चड्ढा और संदीप पाठक की सबसे ज्यादा उपयोगिता पंजाब में ही है। ज्यादातर सांसद तो पंजाब के ही हैं। मुकेश मित्तल भी बड़े कारोबारी हैं, बिलियनर हैं, पंजाब के ही हैं। उनकी भी भूमिका होगी, विक्रम साहनी की भी भूमिका होगी, हरभजन सिंह की भी भूमिका होगी, स्वाति मालीवाल की भी भूमिका होगी। तो जितने सांसद वहां से आए हैं सबकी भूमिका होगी पंजाब में।
बड़ी दूर दूर की कौड़ी भारतीय जनता पार्टी ने चली है। और इसी को कहते हैं राजनीति में इतना खतरनाक ब्रुटैलिटी आपको सिर्फ सिनेमा में देखने को मिलेगा। तो सिनेमा में अगर आपको देखने को मिलेगा तो सिनेमा देखिए आप। सिनेमा ये है, आम आदमी पार्टी के 63 विधायक टूटेंगे। आप कहेंगे कैसे? 92 विधायकों में 52 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गंभीर। और अगर मैं गंभीर कह रहा हूं तो गंभीर। अब कौन कौन से आपराधिक मामले हैं? हत्या के, बलात्कार के, आगजनी के, बलवा के, लूट के, इस तरह के आरोप दर्ज हैं आपराधिक। अभी कुछ दिन पहले मार्च में 2 विधायकों को गिरफ्तार किया गया। 2 विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें 2 और विधायक के नाम आ रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी होने वाली थी। तो कहा गया है कि ये 52 विधायकों की लिस्ट चाहिए हमें फौरन से। पेशतर तैयार है लिस्ट, फौरन से पेशतर की जरूरत नहीं है, लिस्ट पहुंच गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास। अब जिस अशोक मित्तल के यहां अरविंद केजरीवाल 12 महीने रहते हैं, वो उनके होस्ट होते हैं, उनके घर में रहते हैं, अशोक मित्तल के घर में रहते हैं। वो अशोक मित्तल को जिस दिन केजरीवाल छोड़ते हैं उसी दिन अशोक मित्तल भी पार्टी छोड़ देते हैं। तो लॉयल्टी नाम की चीज किसी की भी किसी के प्रति नहीं है, गांठ बांध लीजिए। कोई लॉयल्टी नहीं है किसी की भी किसी के प्रति। अब भगवंत सिंह मान फड़फड़ा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि भगवंत सिंह मान कहें कि कोई बात नहीं है, अगर सारे विधायक जा ही रहे हैं तो मैं ही आ जाता हूं, मेरी कुर्सी सुरक्षित कर दीजिए। अगर ये बात हो जाए तो आप फिर अचंभित मत होइएगा, क्योंकि अब अचंभित होने का दौर खत्म हो गया। पहले लोग अचंभित हो जाते थे, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अब वो भी आपको करने की आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अपने जीवन काल में, क्योंकि इतने अचंभे आपने देख लिए कि अब आपके लिए सब कुछ न्यू नॉर्मल हो गया। अमित शाह जी और मोदी की सबसे बड़ी करामात यही है। सब